स्टेटा के आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को रीनेम कर सकते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी जो पहले डाटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं वो लोड कर लिया है। तो इसके अंदर हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है रीनेम। रीनेम के बाद हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम देंगे। तो हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल लेट्स से प्राइस है, तो प्राइस को और उसके बाद स्पेस दे के हम न्यू वेरिएबल नेम दे सकते हैं। जैसे अमाउंट कर देते हैं तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी वेरिएबल को 1 के साथ यानी कि उसको नंबर के साथ रिप्लेस करना चाहें किसी वेरिएबल के नेम को, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट ऐड करें तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। आप डॉट किसी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, स्लैश यूज़ नहीं कर सकते, डैश यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप स्टेरिक देन नंबर साइन, इस तरह की ये सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते कि आपका वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, वो कैपिटल भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो लोअर केस होता है ताकि उसको टाइप करना भी आसान होता है, और इस हवाले से उसको अदरवाइज़ आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप उसके अंदर कोई नंबर यूज़ करना चाहें अल्फ़ाबेट के बाद, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर से 2-3 वर्ड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास एक रीनेम के बाद अमाउंट का वेरिएबल है और उसको हम प्राइस अंडरस्कोर टोटल कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक नया वेरिएबल जो है वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल का नया नाम आ जाएगा। इसी के लिए शॉर्ट वर्जन जो है वो रन यूज़ होता है, तो हम इसको वापस प्राइस कर देते हैं। ये तो था हमारे पास कि इसको हम कमांड के ज़रिए कैसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो वेरिएबल मैनेजर का है। वेरिएबल मैनेजर के अंदर आप जैसे ही किसी एक वेरिएबल को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप उसके नेम को चेंज करके अप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। मेक एंड देन न्यू वेरिएबल जो है, न्यू जो नेम है वो आपके साथ शो हो रहा होगा। तो वेरिएबल नेम भी हमारे पास चेंज हो चुका है। ये तो था हमारा एक शॉर्ट सा सेशन स्टेटा के अंदर वेरिएबल्स को रीनेम करने के हवाले से। तो आगे हम देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स को समराइज कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हम किस तरह से ओवरऑल जो इनिशियल एनालिसिस जिसको कहते हैं वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले हम इसको कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं।